वनवास के समय श्री राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ घने जंगलों में रह रहे थे। वे साधारण जीवन जीते थे, कभी फल खाते, कभी स्वयं भोजन बनाते और प्रकृति के बीच शांत जीवन बिताते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक बड़ी विपत्ति आ गई। राक्षस राजा रावण छल से माता सीता का हरण कर ले गया। जब श्री राम और लक्ष्मण लौटे तो कुटिया खाली मिली। यह देखकर दोनों बहुत व्याकुल हो गए। वे जंगल जंगल भटकते हुए सीता को पुकारते, हर पेड़ पौधे से पूछते, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। सीता की खोज करते करते वे बहुत दूर निकल आए। इसी दौरान वे एक छोटे से आश्रम के पास पहुंचे। वहां एक वृद्ध महिला रहती थी, जिसका नाम शबरी था। शबरी बहुत साधारण और गरीब थी, लेकिन उसके मन में भगवान के लिए अपार प्रेम और भक्ति थी। शबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा पूरी निष्ठा से की थी। जब उनके गुरु ने शरीर त्याग किया, तब उन्होंने कहा था, शबरी, एक दिन भगवान राम तुम्हारे यहाँ अवश्य आएंगे। तब से शबरी हर दिन उसी आशा में जी रही थी। वह रोज सुबह उठती, आश्रम के आसपास सफाई करती, रास्ते पर फूल बिछाती और सोचती, शायद आज मेरे राम आएंगे। सालों बीत गए, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं टूटा। वह जंगल से बेर लाती और हर बेर को चखकर देखती कि वह मीठा है या नहीं, ताकि जब राम आए तो उन्हें केवल मीठे फल ही दे सके। एक दिन अचानक श्री राम और लक्ष्मण उसके आश्रम में पहुंचे। शबरी उन्हें देखकर भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। शबरी ने उन्हें बैठाया और प्रेम से उनका स्वागत किया। उसके पास देने के लिए कुछ खास नहीं था, केवल बेर थे। वह एक एक बेर को पहले चखती और फिर वही मीठे बेर श्री राम को देती। यह देखकर लक्ष्मण को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन श्री राम मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बड़े प्रेम से वे बेर खाए और कहा, शबरी, तुम्हारे ये बेर मेरे लिए अमृत से भी मीठे हैं, क्योंकि इनमें तुम्हारा सच्चा प्रेम और भक्ति है। यह सुनकर शबरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब श्री राम ने उसे भक्ति का सच्चा अर्थ समझाया कि भगवान को पाने के लिए न धन चाहिए और न ही बड़े यज्ञ, बल्कि सच्चा दिल और श्रद्धा ही सबसे महत्वपूर्ण है। अंत में श्री राम ने शबरी को आशीर्वाद दिया। शबरी ध्यान में बैठ गई और उसका मन पूरी तरह भगवान में लीन हो गया। चारों ओर एक दिव्य शांति फैल गई। सीख, सच्ची भक्ति में शक्ति होती है।